हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा। यहाँ पर हम 11th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसका डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो आप जुड़ के चीज़ों को सीख सकते हैं। और आज दिवाली का दिन है, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग जो है एंजॉय करें इस दिवाली अच्छे से और पढ़ाई करते रहें। दैट्स ऑब्वियस फॉर अ टीचर। तो ठीक है। तो अभी हम जो लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे उसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को सीखा था। और आज हम जो है रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, कैसे हम रिलेशंस की बात करते हैं, कैसे हम पेयर, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्स कमा वाई, तो उसमें एक्स और वाई के बीच में कैसे रिलेशन बिल्ड करते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। चलिए हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, यू भी अभी रेडी हो जाइए अपना जो है पेन कॉपी लेके और पढ़ना शुरू कीजिए। ओके। तो बात करेंगे रिलेशंस की। तो हमारे पास रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में ही एक एग्जाम्पल है, उसी को जरा देखते हैं, उसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने दो सेट ले लिया यहाँ पर। एक सेट है हमने पी, जिसके अंदर मेंबर्स हैं ए कमा बी कमा सी। ओके। और एक हमने ले लिया है क्यू सेट, जिसके अंदर मेंबर्स हैं अली, ठीक है, और भानु, विनोय, ठीक है, और चंद्रा, दिव्या। ठीक। अब हम अ, अगर बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट की, पी क्रॉस क्यू, तो वो कैसे डिफाइंड होता था। हमें पता था कि वो एक्स कमा वाई सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ पी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे और वाई जो है वो मेंबर ऑफ क्यू, ऐसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होता था। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम जो ए है, पी से क्यू के ऊपर एक रिलेशनशिप डिफाइन किया, इनके मेंबर्स के बीच में एक रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, इट मे बी एनीथिंग। कोई भी कंडीशन हमने डाल दी कि ये कंडीशन है, ये वो कंडीशन ही रिलेशन है। ओके। तो हमने मान लो यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन किया इन पेयर्स एक्स और वाई के बीच में। ये जो पेयर्स हैं पी और क्यू, मतलब हमें वो पेयर्स लेने हैं जो उस कंडीशन को फॉलो करते हो या उस रिलेशन को फॉलो करते हो। तो हम जस्ट राइटिंग हियर आर। मतलब हमने एक लिखा यहाँ पर, समझना कि कैसे हम रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर एक हमने लिखा आर, ये आर सेट लिखा, और वो हमने लिखा पेयर्स एक्स कमा वाई सच दैट, ठीक है, सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। वाई जो नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो एक्स के प्लेस पे है। और या कह सकते हो वो सेट पी का मेंबर है, और वाई जो मेंबर है वो कहाँ का है, Q का। तो अगर हम इस रिलेशन को फॉलो करते हुए पेयर्स लिखते हैं, है ना, कौन कौन से इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, तो अब देखिएगा। अगर हम एक्स की प्लेस पे ए रखते हैं, तो ए किससे रिलेट करेगा, अली से, क्योंकि अली का जो फर्स्ट लेटर है वो तुम्हारे पास क्या है, ए है ना। इसी तरीके से जो बी मेंबर है पी का, वो रिलेट करेगा किससे, भानु से, क्योंकि उसका फर्स्ट लेटर बी है। और बी तुम्हारा जरूर रिलेट करेगा किससे, बी रिलेटेड टू बिनॉय ऑल्सो। समझ पा रहे हैं। और फिर हमारे पास जो सी है, दैट विल बी रिलेटेड टू चंद्रा। ओके। बट जो दिव्या है वो किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगी, क्योंकि डी हमारे पास पी वाले सेट में नहीं है। इसलिए ये हमारे पास मेंबर्स हो गए किसके, रिलेशन सेट आर के। तो हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, कंडीशन रिलेशन मतलब समथिंग कंडीशन बिटवीन द पेयर एक्स एंड वाई। जो भी हम पेयर ले रहे हैं उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं सारे के सारे पेयर। ठीक है। दूसरी बात हम जो देख रहे हैं कि सारे के सारे मेंबर्स जो होंगे वो पी क्रॉस क्यू के ही होंगे, क्योंकि पी क्रॉस क्यू में सारे पेयर्स आ जा रहे हैं। उसमें कोई भी पेयर छूटता नहीं है, पी क्रॉस से सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास कार्डिनलिटी कितनी है पी क्रॉस क्यू की, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटू कार्डिनलिटी ऑफ क्यू। ठीक है। पी की कार्डिनलिटी है 3 और इसमें है 5 एलिमेंट, तो ये कितना हो जाएगा,
15 एलिमेंट्स। ओके, तो 15 एलिमेंट्स हैं और 15 एलिमेंट्स सारे के सारे पेयर्स जितने भी बन सकते हैं ऑर्डर पेयर्स बिटवीन पी एंड क्यू, वो सारे हैं पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो जब सारे एलिमेंट है और हम कोई भी रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो वो रिलेशनशिप जो होगी, ठीक है, वो रिलेशनशिप जो होगी वो सबसेट होगी पी क्रॉस की। उसी में के एलिमेंट्स हैं तो सबसेट ही होगा। तो इट मींस यू कैन से कि रिलेशन इज अ सेट, इज अ रिलेशन सेट is the subset of the any two sets। अगर हम ए और बी कहते, ए और बी का क्या होता है, सबसेट है। तो अगर हम कहें कि रिलेशन सेट, दिस इज नोन एज रिलेशन सेट, इसको हम ऐसे बोलेंगे, इसको हम आर से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज आर। तो दिस इज नथिंग, यू कैन जस्ट से आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी फॉर टू सेट्स ए एंड बी। ओके, अच्छा एक चीज बताइए, अगर हमें मान लो दो सेट्स है उनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करनी है, ठीक है, तो रिलेशन तो तभी इस्टेब्लिश कर पाएंगे जब मेंबर्स होंगे। बिना मेंबर्स के तो हम रिलेशन की कोई बात ही नहीं कर सकते। तो इट मीन दैट कि ए भी तुम्हारे पास एक सेट होना चाहिए, कैसा, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, कोई एम्प्टी नहीं है। और ए भी तुम्हारे पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ये नॉट इक्वल्स टू फाइव, फाइव एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ए भी हमारे पास नॉन एम्प्टी होना चाहिए, बी और नॉन एम्प्टी। तो अगर दो सेट हम ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स ले लेते हैं, तो कोई रिलेशन बिल्ड करते हैं ए से बी के ऊपर या ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स के बीच में, तो जो भी रिलेशन सेट होगा दैट विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यू कैन जस्ट से या रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, ठीक है, is a subset of the Cartesian product A cross. Okay, and the subset is derived from by the describing any relation, ठीक है, between the first element and the second element of the ordered pair in the X A comma, ठीक है। तो ए कॉमा बी के जितने भी पेयर से उनके बीच में रिलेशन कोई भी हम बिल्ड कर सकते हैं, उनका एक कलेक्शन ले लेते हैं, दैट इज नोन एज रिलेशनशिप। तो आई होप समझ गए इन चीजों को। तो एक चीज ध्यान रखना कि हमारे पास, जब हमारे पास हम रिलेशन बिल्ड करते हैं तो हमारे पास पेयर्स होते हैं, वी हैव द पेयर्स, है ना। हमें जैसे हमने देखा था कि ये जो आर, या यू कैन जस्ट से दिस इज, अगर हम आर यहाँ पर एक रिलेशन दिया और एक पेयर है एक्स कमा वाई, तो यू कैन जस्ट से एक्स रिलेटेड टू वाई बाय ए कंडीशन, दैट इज योर रिलेशन, है ना। कोई भी कंडीशन हमारे पास पड़ी होगी, तो ये जो हमारे पास y है, दिस एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो दिस y, क्योंकि हम जब फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही हमारे पास सेकेंड एलिमेंट चूज करते हैं, क्योंकि जो रिलेशन को बिल्ड कर रहा होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो भी है इसके रिस्पेक्ट में ही y आएगा जो रिलेशन को फॉलो करेगा। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। Okay, तो अब इसमें कुछ डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये है कि डोमेन, डोमेन क्या होता है। तो मान लो कोई रिलेशन लिखा हुआ है, इफ आई एम जस्ट राइटिंग हियर सम रिलेशन आर, कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया 1, 2, ठीक है, 2, 3, और यहाँ पर 5, 6, कुछ ऐसे हमने कुछ ये हमने एक रिलेशन सेट लिख दिया, क्योंकि और सेट लेना हो तो ले लो। यहाँ पर हमने ले लिया 1, 2 up to 5 ले लिया, और यहाँ पर हमने बी जो ले लिया दैट इज योर 1 to 6, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ए से बी के ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है, इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, अब रिलेशनशिप में हमारे पास जो डोमेन होता है, व्हाट इज द डोमेन, ठीक है, तो डोमेन वो होता है जो रिलेट हो रहा होता है वो रिलेशन में सेट ए के वो एलिमेंट जो उस रिलेशन को फॉलो कर रहे हो या रिलेट कर रहे हो। तो वो फॉलो कौन से कर रहे होंगे, अगर हमारे पास कोई रिलेशन सेट लिखा हुआ है तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, वो डोमेन का मेंबर होगा, ठीक है। तो डोमेन का जो मेंबर है या डोमेन जो होगा यहाँ पे इस सेट के लिए, इस रिलेशन सेट के लिए, वो क्या हो जाएगा 1, 2, 5। ओके, तो डोमेन समझ गए। तो रिलेशनशिप में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज योर कॉल्ड डोमेन, द set of all the first elements of the ordered pairs in a relation are
फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो यू कैन जस्ट से कि अगर डोमेन लिखना है और कोई रिलेशन आर डिफाइंड है, तो यू कैन जस्ट से कि एक्स सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई, है ना, मतलब वो एक्स जिसमें एक्स रिलेट करता हो वाई से, तो वो सारे मेंबर्स क्या कहलाते हैं, डोमेन के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके, और उसके बाद एक और डेफिनेशन है, दैट इज योर रेंज। तो रेंज में जो एलिमेंट, जैसे इमेज एलिमेंट कह सकते हो, जो अभी हमने बोला था कि जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको हम इमेज बोलते हैं। तो ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। यू कैन जस्ट से आल्सो कि वाई सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई, है ना, और ऑब्वियसली एक्स फर्स्ट सेट का मेंबर है और वाई जो सेकंड सेट का मेंबर है, तो वो सारे जो रिलेट करते हैं, या कह सकते हो डोमेन जो रिलेट करता है किसी वाई से, वो सारे एक्स का कलेक्शन जो होता है वो डोमेन होता है, और रेंज जो होता है वो सारे वाई का कलेक्शन जो एक्स से रिलेट करते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन चलती है, दैट इज योर कोडोमेन। तो कोडोमेन जो होता है वो हमारे पास जो जिस सेट के ऊपर रिलेशन बिल्ड किया जाता है, इसके मतलब कोडोमेन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो कोडोमेन है वो बी है, पूरा का पूरा बी। ठीक है, पूरा का पूरा बी जो है वो कोडोमेन है, या कह सकते हो जो इमेजेस हो सकती हैं, जहाँ से इमेजेस हम ले सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। तो सेट ऑफ रेंज एंड पूरा का पूरा सेट बी जो है उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। तो अगर मान लो एक सेट है ए और बी पे हम रिलेशन, तो जिस सेट के ऊपर हम रिलेशन बिल्ड कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कोडोमेन। ठीक है, तो ये तीन डिफिनीशन आपको समझ आ गई, तो तीन डिफिनीशन, इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे आने वाले समय में। तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन सेट, ठीक है, और रेंज सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, या कह सकते हो रिलेशन सेट, और कोडोमेन का होल जो सेकेंड सेट हम लेते हैं उसका पूरा का पूरा जो कलेक्शन होता है, पूरा सेट जो होता है वो हमारे पास कोडोमेन कहलाता है। तो ये तीन चीजें हम डिफिनीशन सीखे, रिलेशन की डिफिनीशन भी हम समझ गए कि हमारे पास अगर कोई सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट ए है और दूसरा नॉन एम्प्टी बी है, उनके बीच में रिलेशन बिल्ड करना है, तो वो हमारे पास कुछ नहीं होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का एक सबसेट। अब रिलेशन क्या है, कंडीशन क्या है, वो डिपेंड करेगा, हम अलग अलग रिलेशन बिल्ड करते रहेंगे। ठीक है, तो रिलेशन को लिखने का तरीका है कि हम किसी भी तरीके रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम उसे जो है एक रूल सेल सेल बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में भी लिख सकते हैं। हम प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया, कंडीशन डिफाइन कर दिया, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर हमने सारे के सारे ऑर्डर पेयर लिख डाले, जिन ऑर्डर पेयर पे वो रिलेशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, और एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे पहले ऊपर वाला जो रिलेशन है, अगर अभी हम इसको थोड़ा सा एरो डायग्राम से देखें, तो कैसे इसको हम ऐसे लिखते हैं समझने के लिए। एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक सेट ए को हम ऐसे लिख देंगे, जो हमारे पास था सेट पी था, और यहाँ पर हमने क्यू लिख दिया, सेट। ओके, सारे हम नाम लिख लिए, ये पॉइंट है हमारे पास, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। यहाँ पर भी हमारे पास नाम हमने लिखा है, अली, भानु, विनोय, चंद्रा और दिव्या, ये सारे हमने लिख लिया। ठीक, हम देख रहे हैं कि जो ये ए वाला मेंबर है, या ए जो लेटर है, वो बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन से, रिलेट कर रहा है किससे, ए से। यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस, बी जो है वो हमारे पास भानु से कर रहा है, और बी जो है तुम्हारे पास बिनॉय से भी कर रहा है। ठीक है, और जो सी है वो चंद्रा से रिलेट कर रहा है। ओके, तो हमारे पास अगर यहाँ पर इस सेट के लिए, ठीक, ये तो हमारे पास एरो डायग्राम हो गया, वी हैव दिस एरो डायग्राम। अब इस सेट के लिए अगर हम डोमेन लिखना चाहें, डोमेन, तो डोमेन में तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे पी के, ए बी और सी, क्योंकि सारे के सारे किसी न किसी वाई मतलब रिलेट कर रहे हैं वाई से। अच्छा, और रेंज,
अगर हम बात करें रेंज की, अगर हम बात करें तो रेंज हमारे पास अली हो जाएगा, अली है, भानु है, तो ये सारे वाई के प्लेसेस पे है, बिनॉय है और चंद्रा है। ध्यान देना कि जो दिव्या है वो रेंज में नहीं आएगी, ठीक है, वो हमारे पास, क्योंकि वो किसी एक्स से रिलेट नहीं कर रही, इसलिए नहीं आएगी। अच्छा, कोडोमेन, कोडोमेन में तो कोई शक ही नहीं, वो पूरा का पूरा जो है तुम्हारे पास क्यू जो है वो कोडोमेन होगा। अब एक चीज क्लियर है कि जो रेंज एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से हैं, क्यू से ही होते हैं, हमेशा कोडोमेन से ही होते हैं। तो यू कैन आल्सो से कि जो रेंज सेट है, तो जो रेंज होगा दैट विल बी सबसेट ऑफ कोडोमेन, ऑब्वियसली ऑलवेज, है ना। ये यहाँ पर अगर हमारे पास क्यू था तो क्यू को देख सकते हैं। तो दिस रेंज सेट है दिस ऑलवेज द सबसेट ऑफ द कोडोमेन, ठीक है। बट कोडोमेन होल सेट होता है, रेंज वही मेंबर्स होते हैं जो रिलेट करते हैं, या कह सकते हैं क्यू डोमेन के, कोडोमेन के वो मेंबर जो किसी न किसी एक्स से रिलेट करते हैं, और डोमेन वे मेंबर्स पी के जो रिलेट करते हैं किससे, क्यू के मेंबर्स से। जरूरी नहीं कि सारे मेंबर्स करें, है ना। तो ये भी आप ध्यान देना है हम लोग को। तो ये तीन चीजें समझ में आई। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है यहीं पे, आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, एग्जांपल 7 का जो एग्जांपल नंबर 7 है। तो क्या कहता है, इन्होंने क्या किया, लेट ए इज जस्ट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हमने एक सेट कर दिया, ठीक है। और वी डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, define a relation R from A to A by कुछ इस तरीके से रिलेशन बिल्ड किया है कि जो पहला एलिमेंट है और y जो सेकंड एलिमेंट है वो किस इस तरीके से रिलेट करता है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, मतलब फर्स्ट एलिमेंट में वन ऐड करके सेकंड एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें पूछी गई हैं इस एग्जांपल में। पहला तो पूछा गया है कि डिपिक्ट this relation using an arrow diagram, ठीक। और दूसरा इन्होंने पूछा है कि क्या पूछा है कि राइट डाउन द कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो ये तीन चीजें पूछी हैं सेकंड वाले इस ऑप्शन में। पहले में एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन देखना है, ठीक है। तो आइए जरा इसको देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। दूसरा पेन ले लें क्या? चलिए रेड ले लेते हैं। तो हमारे पास सेट है ए। अगर एरो डायग्राम से हम यूजिंग द एरो डायग्राम अगर हम देखते हैं तो इसको हम जस्ट राइट, ठीक, ये है हमारे पास ए, और ये है हमारे पास फिर से ए से के ऊपर हम रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, दिस इज योर ए और दिस इज योर ए। इसके मेंबर्स लिख लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। क्योंकि ध्यान देना जो रिलेशन है वो y इक्वल टू क्या है, x प्लस वन, मतलब जो वन है उसमें वन ऐड करके जो भी मेंबर आएगा उससे वो रिलेट करेगा, ठीक। इट मीन्स अगर वन में हम वन ऐड करेंगे तो टू, तो ये वन किससे रिलेट करेगा, इस टू से, और ये टू किससे रिलेट करेगा, इस थ्री से, है ना। और ये थ्री किससे रिलेट करेगा, इस फोर से, ठीक। और ये जो फोर किससे रिलेट के, 4 1 5, ये 5 से करेगा, एक ज्यादा से करना है।
और 5 जो रिलेट करेगा वो 6 से करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 7 ए के अंदर है नहीं तो मेंबर ही नहीं है, तो रिलेशन की बात ही खत्म। जब अगर हमारे पास जो 6 है, 6 में 1 ऐड किया तो 7 आया, तो 7 ए के अंदर है ही नहीं तो रिलेट नहीं करेगा किसी भी और मेंबर से रिलेट नहीं करेगा। तो इसमें जो फर्स्ट वाला ए है उसके अंदर 6 हमारे पास बच गया, और जो सेकंड वाला ए है उसमें 1 बच गया, तो 1 के लिए हमारे पास यहाँ पर प्री एलिमेंट कोई नहीं होगा, और यहाँ पर 6 के लिए पोस्ट एलिमेंट कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि रिलेशन सेट, ये हमारे पास एरो डायग्राम है, दिस इज एरो डायग्राम, आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम इस रिलेशन सेट को लिखना चाहते हैं बाय पेयर वाइज इन, ये तो लिखा हुआ है किसमें, दिस इज रिटन इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें, सारे पेयर्स लिखना चाहें, तो कौन कौन से पेयर्स आएंगे या रिलेशंस को फॉलो करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 2, फिर हमारे पास आएगा 2, 3, फिर हमारे पास आएगा 3, 4, फिर हमारे पास आएगा 5, फिर 4, 5, और फिर 5, 6। तो ये तुम्हारे पास रिलेशन सेट बन गया। ओके, अब रिलेशन सेट बन गया तो पहला तो हमारे पास जो पार्ट था फ्यूजन का वो हो गया। इस तरीके से हमें देखना होता है, उस रिलेशन को फॉलो करने के लिए पेयर्स लिखने होते हैं। और जो दूसरा पेयर है वो पहले वाले पेयर का एक सम है, एक एक्स्ट्रा, मतलब एक ऐड करके आया है, क्योंकि y जस्ट इक्वल टू x+। ओके, अब हमने क्या करना है, मान लो अब इनका लिखना है सबसे पहले डोमेन। तो डोमेन जो होगा वो हमारे पास रिलेशंस का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट्स का जो ऑल फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन है वो हमारे पास क्या है, डोमेन है। ये डोमेन की डिफिनीशन है। तो अगर हम यहाँ पर हम डोमेन लिखे, अगर यहाँ पर हम लोग डोमेन को लिखे तो क्या आएगा, डोमेन के अंदर हमारे पास कौन कौन से मेंबर्स आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 भी रिलेट करता है, यह यहीं से देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 किसी मेंबर से रिलेट नहीं करता। तो इसका मतलब केवल डोमेन में 1 to 5 एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज जो रिलेशनशिप के जो सेकंड एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है उसे रेंज बोलते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये हमारे पास रेंज हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन पूरा पूरा सेट होता है, तो ये पूरा पूरा ए आ जाएगा, या ए सेट जो पूरा है वही हमारे पास कोडोमेन हो जाएगा। 2, 3, 4, 5 एंड 6, दिस इज योर। तो हमें हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा कि हमारे पास डोमेन कैसे लिखा जाता है, रेंज कैसे लिखा जाता है, और कोडोमेन कैसे लिखा जाता है। तो ये था ऑल अबाउट योर रिलेशन, वी स्टार्टेड और रिलेशन टॉपिक, और इसके ऊपर और भी प्रॉब्लम्स करेंगे। और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी प्रॉब्लम्स करा देंगे, आपकी एक्सरसाइज जो 2.2 है उसे करा देंगे। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, है ना। और आई होप समझ आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, और कोशिश करिए चीज़ों को प्रैक्टिस करने की, साथ साथ में करने की। और भी जो कलीग है और भी जो क्लासमेट्स हैं, अब जो पढ़ रहे हो आप, और लोगों को भी शेयर कर दीजिए। और जहाँ तक भी हम पहुँच सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ तक भी हम पहुँच सकते हैं तो अच्छा रहेगा। वहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं अपनी मैथमेटिक्स। तो थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग मैथमेटिक्स वेल। बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, और फिर उसके बाद देखना कि प्रॉब्लम्स इतनी इजी हो जाएगी, कुछ लगेगा ही नहीं कि प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करिए और अच्छा करिए। ओके, थैंक यू सो मच।